इतना अच्छा मित्र था कि महाराज दशरथ को अपना आधा सिंहासन दिया करता था बैठने के। जब आधा सिंहासन देता था, देवर्षि नारद बाबा जो हैं वो इंद्र के यहां पहुंचे। सभा चल रही थी और सभा खत्म जैसे ही हुई, दशरथ जी वहां से निकले और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया और फिर नारद बाबा पहुंचे। इंद्र ने देखा नारद को तो नारद बाबा ने भी पूछ लिया कि इंद्र एक बात बताओ, सभा तो आपकी हो रही थी, इसमें महाराज दशरथ भी आए थे। बोले आए थे क्या, मतलब क्या? मेरा मित्र है दशरथ, मेरे मित्र हैं। अरे उन्हें तो हम आधा सिंहासन में बैठने के लिए दिया करते हैं। बोले नारायण नारायण, कोई लेने वाला कोई देने वाला। नारद को कहा पड़ी खूब दे और कह करके चलने लगे। इंद्र को चिंता हो गई। बोले बात क्या है? अरे या तो आपको पूछना ही था नहीं और पूछा फिर बताया नहीं। अरे नहीं, हमने तो सिर्फ इसलिए पूछा, अरे वो निर्वंशी है, इनके कोई संतान नहीं है, और अगर वही दोष अगर कहीं तुम्हारे सिंहासन में आ गया है तो ये भी दोषी हो जाएगा सिंहासन। बोले नहीं बाबा, नारद हमारा मित्र है और सिंहासन और से देते आए हैं। तो बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले जहां महाराज दशरथ बैठते हैं आसन पर, जाने के बाद धुलवा दिया करो। बोले ठीक है, यही हुआ। अब नारद बाबा जो थे, इतनी बात वहां बताने के बाद अयोध्या दशरथ जी के पास बोले महाराज हमने सुना है आप इंद्र के यहाँ जाते। अरे बोले बहुत अच्छा मित्र है मेरा, यहाँ तक कि आधा सिंहासन भी देता है बैठने के लिए। बोले अच्छा। अरे बोले फायदा भी क्या है, देता तो होगा, बाद में धुलवा दे। नहीं नहीं, मेरा मित्र ऐसा नहीं करता होगा। बोले तो जाकर के देख लो। दूसरे रोज ही दशरथ जी को जाना भी नहीं था, फिर भी गए यही देखने के लिए। आधा सिंहासन दिया इंद्र ने, सभा खत्म हुई, दशरथ जी वहां से निकल आए। निकले और गए नहीं, एक वृक्ष की ओट से देखने लगे अब आसन धुलता है या नहीं धुलता है। दो कहार आए, बाल्टी में लाए थे जल, जहां दशरथ बैठे थे आसन धुलवा दिया। जैसे ही आसन धुला तो यहां लिखा है, एक बार भूपत मन माही, भई अगिलान मोरे सोत नाही। और वहां देख दशरथ मन माही, भई अगिलान मोरे सोत नाही। अगर मेरे आज कोई पुत्र होता तो मेरा मित्र मेरे साथ ऐसा कार्य न करवाता, आसन नहीं धुलवाता। आज लेकिन जानते हो, जब जीव की बुद्धि कार्य करना बंद कर दे तो क्या करना चाहिए? अब तो घबरा गए महाराज दशरथ, तो क्या करना चाहिए? अपने से विद्वान अपने गुरुजनों की शरण में जाना चाहिए। और यहां लिखा है, वहां देख दशरथ मन माही, भई अगिलान मोरे सोत नाही। और उसी समय अपने गुरु के दरबार के लिए चल देते हैं कि गुरु ग्रह करयहु
तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। चरणों में मस्तक रखा और गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि वहां अब देख लिया है इंद्र के यहाँ, वहां देख दशरथ मन माही, भैया गिलान मोर सुत नाही। आज अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव ने भी कह दिया, क्या राजन घबराओ नहीं, सुनो, धरो धीर हुई सुतचारी, धरो धीर हुई भुवन विदित भगत भयहारी। अच्छा, शंका का विषय हो गया, क्योंकि महाराज गुरुदेव जब जानते थे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र होंगे, तो अभी तक बताए क्यों नहीं? एक ही बार नहीं, कई बार भी गिलानी हुई, फिर भी पुत्र नहीं बताए। लेकिन जानते हो, बिना मांगे मन नहीं भरता है। राजा दशरथ अभी तक, जैसे मान लीजिए ये फल है, अभी हम किसी को दे दें बिना मांगे, तो लोग, आप लोग ही सोचोगे काहे कथा सुनने तो हम भी आए, हमें काहे नहीं दिया। शंका हो गई, नहीं ज्यादा मतलब अच्छे लगते पंडित जी को, उन्हें ही दे दिए। कई बातें, क्योंकि अगर आपने मांगा और फिर हमने आपको दिया, तो मांगने से मन भर जाता है। और ऐसे ही अगर दे दे तो सोचोगे पता नहीं काहे के लिए दिया भैया, करे क्या, और हमें काहे नहीं दिया, उन्हें ही काहे दे दिया। बिना मांगे मन नहीं भरता है। और उसी समय कह दिया है, धरो धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। कोई साधारण बालक भी नहीं होंगे। और उसी समय क्या किया है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि नाम सुन जग करावा। श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया और पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। और जब श्रृंगी ऋषि आदि ने आकर के वहां पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, और इसी यज्ञ से अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट होते हैं, और महाराज दशरथ को वो चरु मिला। और जैसे ही चरु, जिसमें हव यानी खीर थी, आज उसी समय राजा दशरथ ने क्या किया कि तब ही राव प्रिय नारी बुलाई, तब ही राव प्रिय कौशल्या चले आई। और क्या लिखते हैं, जैसे ही अर्धभाग को शिले दीना, अर्धभाग को आधे पुण्य आधे कर दीना। आधा भाग जो था वो कौशल्या जी को दे दिया, अर्ध भाग आधे कर देगा। और आधे भाग से ही
कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। इस प्रकार से हवि का बंटवारा हुआ तो कौशल्या से राजा राम की उत्पत्ति हुई, सुमित्रा जी से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, कैकेयी से भरत। यही हवि का बंटवारा था। और क्या लिखते हैं, समय यूं ही गुजरता चला गया, 9 माह पूरे होने वाले हैं। और क्या लिखते हैं, जा दिन तय हरि गर्व आए, सकल लोग सब संपत्ति छाए। जा दिन तय हरि गर्व आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। आज भगवान का अवतरण होने ही वाला है मेरे भगवत प्रेमियों। और कौन सा वो समय है जब भगवान का अवतरण हो रहा है, वह है बसंत ऋतु है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, दिन मंगलवार है, लगन है कर्म, पुनर्वसु है नक्षत्र। और नवमी के दिन भगवान का अवतरण होने वाला है। और क्या लिखते हैं कि मध्य दिवस यति सीतन धामा, मध्य दिवस यति पावन काल लोक सिरामा। नौमी को ही भगवान का अवतार क्यों किया, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण अंक होता है। नौमी माने नमस्कार भी होता है। भगवान की जो भक्ति भी 9 प्रकार की ही होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की ही भगवान की भक्ति होती है। और 9 का अंक जो होता है वो भी पूर्ण होता है। 9 का पढ़ा पढ़ के देखी, 9 कन 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 पूरा पढ़ जाइए, 9 ही रहेगा, पूर्ण है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। और भगवान संकेत करते हैं जो जीव, वही जीव हमें प्राप्त कर सकता है जो इन 9 रास्तों से चलता है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। और नौमी को ही अवतार क्यों लिया, क्योंकि नौमी रिक्ता तिथि भी है, इसलिए भगवान को नौमी को ही अवतरण हुआ है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की।